हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। और आज हम इस प्रश्न को आप सबके सामने इसके जो कंटेंट है वो चीज़ें यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, भाषा से प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर बार बार बनते हैं, तो 2-4 पॉइंट है, अगर एक बार आप लोग देख लेते हैं तो आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न इस तरह से हिंदी में आते हैं। आपका जो हिंदी पेडागोजी के प्रश्न है वो आपका 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो भाषा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा के देखेंगे तो भाषा से हर बार प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। बहुत आसान प्रश्न है, बस एक बार चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जो भाषा है, भाषा कहते किसे हैं? तो भाषा हमारे विचार को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचार को समझने का एक साधन है। जैसे मोबाइल बात करने के लिए एक साधन है, उसी तरह से भाषा जो है वो कम्युनिकेशन करने का एक साधन है। हम अपनी बात विचार को दूसरे के सामने रख पाते हैं और दूसरे की बात विचार को समझ पाते हैं, वही भाषा है। भाषा की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि निम्न में से भाषा के बारे में सही कथन कौन सा है। भाषा जो है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, या फिर भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, या भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, या प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रत्येक भाषा की जो है लिपि हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और भाषा की व्याकरण भी नहीं ज़रूरी है, बल्कि भाषा जो है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, आपका पहला ही आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। और भाषा जो है वो यादृच्छिक होती है, ऐसा कह सकते हैं। यादृच्छिक का मतलब होता है जैसी इच्छा। जैसे आप मम्मी को मॉम बोलते हो, तो इस तरह से आप अपनी इच्छा के अनुसार जो नाम रखते हो उसी को बोला जाता है यादृच्छिक। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपके एग्ज़ाम के अंदर पॉइंट पूछी जाती हैं कि भाषा यादृच्छिक होती है, या फिर भाषा जो है वो पैतृक होती है, या फिर सामाजिक होती है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भाषा जो है वो यादृच्छिक होती है, पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, अर्जित की जाती है। यानी आप कह सकते हो भाषा एक अर्जित व्यवहार है, और भाषा जो है वो समाज सापेक्ष होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सरल भाषा में भाषा को समझना चाहते हैं तो हमने 2-3 परिभाषा ली है, बहुत सरल है। भाषा की बात करेंगे तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव विचार को आदान प्रदान करता है, और जिसके द्वारा हम अपने भाव को लिखित या कथित यानी बोल करके भाषा दूसरे को समझा सकें और दूसरे के भाव को समझ सकें, वही भाषा है। यूँ कह सकते हैं कि भाषा जो है वो मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आम भाषा में वह समझते रहिएगा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने बात विचार को दूसरों लोगों तक रख पाते हैं, और भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा किसी कॉपी में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भाषा जो है लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछी जाएगी कि भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध है या संबंध नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा कोई निश्चित संबंध नहीं होता। आप किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हो, और ये परिभाषा हमने बता ही दी है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आपके लिए है, भाषा का एक व्यवस्थित स्वरूप होता है, यानी व्यवस्थाओं की व्यवस्था है भाषा। भाषा की संरचना पृथक पृथक होती है, अलग अलग होती है। भाषा अपना जो है सामाजिक संपत्ति है, कोई पैतृक संपत्ति नहीं होती है, अर्जित व्यवहार है। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई सब महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ जो है भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में भी जाना जाता है, और भाषा जो है लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि भाषा के भेद या फिर रूप कितने होते हैं, तो आप
लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा बताएंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ चीज़ों को शेयर करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा। थैंक यू।